सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट और उसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इतना कुछ देखो इजी सा ही है, आप पढ़ो तो। इसके तरीका है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। मतलब जे से जो स्टार्ट होते हैं उन्हें हमें एक सेट में लिखना है, जैसे जून, जुलाई और ठीक है, उन्हें एक सेट में लिख देना है। सेकंड देखेंगे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो राइट इंडिया के जो भी मोस्ट राइटर्स है टैलेंटेड, उनको एक सेट में लिख देना है, 10 किसी भी राइटर को। ऐसी है, बाकी सारे भी इजी इजी से, तो आप ये देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है फर्स्ट। इसलिए अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारा लेट ए इज इक्वल्स टू सेट में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये जो आपको ई सा दिख रहा है इसे बिलोंग कहते हैं, और ये जो ई कटा हुआ है इसे नॉट बिलोंग कहते हैं। अब बिलोंग का मतलब तो यही है कि वो चीज़ उससे बिलोंग करनी चाहिए, मतलब या तो उसके अंदर आनी चाहिए या उसकी जैसी होनी चाहिए, मतलब बिलोंग करनी चाहिए। और नॉट बिलोंग तो मतलब उसका अपोजिट। ठीक है, तो हमें ये जो नीचे 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसे हमें चेक करना है कि ये इससे बिलोंग कर रहा है या नॉट बिलोंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर बिलोंग हो रहा है तो उसका मतलब है जैसे ये 5 है, 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि सेट ए में 5 आ रहा है या नहीं। यहाँ दिख रहा है मैं आ रहा है, तो इसलिए बिलोंग टू। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है 8-A। तो देखना है हमें 8 जो है वो ए सेट में आ रहा है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 6 तक ही है, 8 तो है नहीं, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू। अब आगे देखते हैं थर्ड में, तो यहाँ लिखा है 0-A। तो 0 भी नहीं है इस सेट में, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू। फोर्थ पॉइंट है हमारा 4-A। तो यहाँ देखो 4 आ रहा है सेट में, तो 4 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे 2 भी आ रहा है, तो 2 बिलोंग। यहाँ पे 10 नहीं आ रहा, तो 10 नॉट बिलोंग। ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब हमें सेट टेबलर सेट रोस्टर फॉर्म में दे रखा है हमें, और हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सेट बिल्डिंग फॉर्म में दे रखा है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब इनको हमें सेट के फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ए क्वेश्चन उठा लेते हैं सबसे पहले। ए यहाँ लिखा है, मतलब ये फर्स्ट है, ए इज इक्वल्स टू सेट एक्स, एक्स इज एन इंटीजर and -3 smaller than x and smaller 7 greater than 7। यहाँ पे सेट बंद। तो ये हमारा एक पॉइंट। देखो, x इज एन इंटीजर एंड -3 इज स्मॉलर देन x, मतलब जो x है हमारा -3 से ग्रेटर है, और जो x है हमारा 7 से स्मॉल है। ठीक है, तो इसके अगर हम रोस्टर फॉर्म देखें, सबसे पहले तो इंटीजर पता होना चाहिए। इंटीजर्स होते हैं हमारे प्लस माइनस सारे, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाले। तो इसकी रोस्टर फॉर्म जो हमारी बनेगी वो होगी -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा क्या होता है, -2 -1 0। ठीक है, अब यहाँ पे 7 से छोटा है, 7 से छोटे तक लिख दो 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन है हमारा बस, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए रोस्टर से टेबलर में, ये रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो अब इसका देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा बी इज इक्वल्स टू सेट में एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो जो हमारा
एक्स है वो इंटीजर है और जो वो नंबर है वो 6 से छोटे है, ठीक है। तो ये तो नेचुरल नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आगे तक, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ हमें 6 से छोटे है, मतलब लेस देन 6 है, तो मतलब 6 नहीं होगा, ठीक है। लेस देन 6 है तो 1 2 3 4 5, बस इतना ही होगा, ठीक है। जो जो हमारे आएगा ये इसका रोस्टर फॉर्म ये आएगा 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर है और 6 से छोटे है इसलिए 5 तक, ठीक है। अब देख लेते हैं अपना थर्ड पॉइंट। तो देखो सी पॉइंट है हमारा, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन हमारा है कि एक हमारा x जो है वो 2 डिजिट नंबर है और वो दोनों नंबर नेचुरल होने चाहिए और उनका जब हम सम करें तो 8 होना चाहिए, 8 से ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। तो ऐसे नंबर अगर हम देखें तो क्या हो सकते हैं? 1 7 है ना, 1 और 7 8 होगा और 1 और 7 दोनों ही नेचुरल नंबर है। देखो यहाँ पे हमें एक साथ लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना, ठीक है। फिर हो सकता है हमारा 2 6, 2 6 भी हमारा प्लस करेंगे तो 8 ही आएगा और 3 5, 3 5 भी 8 आएगा, 4 4 5 3 6 2 7 1 एंड 8 और 0 को भी जब हम प्लस करेंगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। तो यही है हमारा सी क्वेश्चन, बस ये आपको आना चाहिए ज़रूर। रोस्टर फॉर्म में बनाना और सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से समझो। अब देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। तो देखो डी पॉइंट है हमारा, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवीज़र ऑफ 60, ठीक है। तो प्राइम नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए, इसका खुद और वन सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, उसके अलावा कोई ना हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ईजी है हमारा कि हम 60 के फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 ये आएगा हमारा, ठीक है। और हम देखिए तो ये चारों ही प्राइम नंबर है ना। यहाँ पे पर 2 2 बार आ रहा है तो हम इसकी अगर वो बनाए रेस्ट ऑफ फॉर्म तो ये हो गया हमारी 2 3 एंड 5। देखो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड भी होगा, सीधी सी बात है ना। और 2 हमारा 2 बार है इसलिए हम उसको एक ही बार लिखेंगे, तो 2 3 5 बस इतने होंगे प्राइम नंबर, क्योंकि 2 3 5 है जो डिवाइड होंगे और यहाँ पे भी 2 3 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो यही था हमारा फोर्थ। अब हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। देखो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट, ई इज इक्वल्स टू में द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखो हमें यहाँ पे ये पूरा एक नहीं पढ़ना, हमें अलग अलग पढ़ना है, TRIGONOMETRY, ठीक है। तो ये हमें इसका रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है इसे, ठीक है। तो ऐसे वर्ड वाले जो होते हैं ये सबसे ईजी होते हैं। इसके अंदर वैसे हमें क्या करना होता है, इन वर्ड्स को सिंगल सिंगल लिख लेना है और जो डबल है उनको खाली एक बार लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे टी आप देखो तो टी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 बार है तो इसको हम एक ही बार लिख देंगे और जो सिंगल है उसे तो एक ही बार लिखना है बस। तो इन्हें सिंगल सिंगल लिख देते हैं, TRIGONOMEY, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टी और आर भी आना था ई के बाद, लेकिन टी और आर हमारा पहले भी आ चुका है इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। तो जो जो हमारा सेट होता है उसके अंदर एक सिंगल चीज़ एक ही बार आती है, ठीक है, 2 बार नहीं आ सकती। अगर हम जैसे हमने पिछली बार में भी किया था, यहाँ पे भी हमारे 2 बार 2 थे तो हमने एक ही बार लिखा था, ठीक है। सेट में एक चीज़ 2 बार नहीं दिखानी, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपना 6 पॉइंट। तो ये हमारा 6 पॉइंट। तो आई होप सो कि अगर आप बुक लेके बैठे हो गए इस टाइम वीडियो देखते हुए तो आप लोगों को ये क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा, क्योंकि फिफ्थ भी सेम था, है ना। फिर भी देख लेते हैं। तो एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो बेटर है ना, वही सेम है। देखो ऊपर का, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर को हमें पूरा नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना BETTER। यहाँ पे देखिए तो हम ई 2 बार हो रहा है और टी 2 बार आ रहा है, तो इन्हें सिंगल सिंगल लिख देंगे बस, BETR, बस हो गया, ठीक है। इसको फर्स्ट पॉइंट से पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म।
इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। ऊपर वाली क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी थी, उन्हें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। ठीक है, तो भाई देख लो, सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी होती है, एक्स रेशियो एक्स इज एन, और फिर आगे बना देना। ठीक है, देख लेते अपना फोर्थ का फर्स्ट पॉइंट, 3 6 9 12। देखिए भाई यहाँ लिखा पड़ा है, थोड़ी सी कटिंग हो ही जाती है, पता नहीं क्यों। तो देखो 3 6 9 12, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 का टेबल चल रहा है ना। ये चीज़ आपको समझनी है। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, यहाँ 3 का टेबल चल रहा है ना, चल रहा है ना। तो अगर हम देखें तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3n। ठीक है, और हम यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं n की वैल्यू 1 2 3 एंड 4, है ना। देखो यहाँ पे हमने 3n बना दिया, अब यहाँ पे n की वैल्यू हमने ये 4 दे दी। तो इन चारों को अगर हम एक एक करके इसके अंदर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। जैसे 1 पुट किया तो 3 1 ज़ा 3, 2 पुट किया 3 2 ज़ा 6, 3 पुट किया 3 3 ज़ा 9, और 4 पुट किया तो 3 4 ज़ा 12। ठीक है, ये चीज़ आपको बनानी आनी चाहिए और क्वेश्चन को देखते ही समझना है कि क्या करें। इसके हम रोस्टर फॉर्म देखो कैसे बनाते हैं, सॉरी सेट टेबुलर फॉर्म। तो 9 12, इसको हम इज इक्वल्स टू लिखेंगे। सबसे पहले तो भाई ये आपको जरूर लिखना है, एक्स रेशियो एक्स इज एन। इज ए नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 3 6 9 12 भी आ रहा है, उन्हीं के बीच में ऐसे है ना। और लिख देंगे हम x इज इक्वल्स टू 3n एंड वन इज स्मॉलर और इक्वल, ऐसे दिखाना है हमें n से, एंड 4 ग्रेटर और इक्वल 4 से। ठीक है, इसका मतलब समझो पहले तो। यहाँ पे जो हमने 1 दिखाया वो स्मॉल और इक्वल, मतलब इक्वल भी हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ तो हमें दिखानी है, और यहाँ पे जो n है वो ग्रेटर और इक्वल है 4 के। तो यहाँ पे 1 भी आ गया, 4 तक आ गया। अगर हम इन्हें खोले तो 1 2 3 4 4 पॉइंट्स आ गए, n की वैल्यूज़ आ गई। तो इनके अंदर हम पुट करेंगे तो आ जाएगा वो। ठीक है, तो यही हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। देखो ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक्स रेशियो एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर दिखा दिया हमने। फिर लिख दिया एक्स इक्वल टू 3n, मतलब ये जो एक्स दे रखे हमें, हमने 3n मान लिया। ठीक है, एंड जो n है हमारा 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, 1 से लेके 4 तक हो सकता है। मतलब 1 से बड़ा होगा n और इक्वली, 1 से बड़ी और इक्वल 1, और उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4। यहाँ पे हमने लिखा 4 जो है उससे छोटा है, और मतलब n जो है 4 से छोटा है और इक्वल है। तो 4 से अगर हम देखें तो 4 इक्वल भी आ रहा है, और उससे छोटे 3 2 1। ठीक है, आज शायद अब आप समझ गए होंगे एकदम अच्छे से। यही था बस फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट 2 4 8 16 32। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखते समझना है कि इसके अंदर क्या बन रहा है। देखो क्या बन रहा है, देखो 2 को हम कैसे लिखते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2। 4 को हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, एंड 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, अब देखो 5 नंबर आ रहे हैं, हम इन्हें लिख सकते हैं 2 की पावर n। ठीक है, और n की वैल्यूज़ दे सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, समझ आ रहा है। देखो बहुत ईजी ट्रिक है। ठीक है ना, अब इसे हम रोस्टर फॉर्म में डाल देते हैं, टेबुलर फॉर्म में। तो 2 4 8 16 32 इज इक्वल्स टू सेट एक्स रेशियो एक्स। इस बार हम इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, वहाँ भी इक्वल ले सकते थे,
बस इसे लिख दिया था। इक्वल देके हम दे देंगे 2 की पावर n एंड n बिलोंग्स टू n। देखो n क्या होता है, नेचुरल नंबर। ये जो हमने ऊपर नेचुरल नंबर पूरा खोल के लिखा था उसके बदले हम सिर्फ n भी लिख सकते हैं। और बिलोंग का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया था, मतलब बिलोंग मतलब उससे रिलेट कर रहा है या उसके अंदर आता है। ठीक है, तो इस वाले से ये बहुत इजी है। ठीक है, तो आप ये भी समझ लो वो भी समझ लो, दोनों इजी है। इसके आगे हम एंड लिख देंगे, यही अपना 1 जो है हमारा स्मॉलर सॉरी n से ग्रेटर और इक्वल है, n और स्मॉलर इक्वल 5। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि 1 जो है उससे बड़ी वाली वैल्यूज़ और वो भी, और 5 जो है उससे छोटी वाली वैल्यूज़ और वो भी। जब हम 2 की पावर n में डालेंगे n की वैल्यूज़ 5 तक तो हमारी ये आ जाएंगी। ठीक है, तो यही है बस सेट बिल्डर फॉर्म। देख लो एक बार, अच्छे से समझ आ रहा होगा इस वीडियो में पक्का। फिर भी नहीं समझ आ रहे तो आप कमेंट कर दो, वीडियो दोबारा बन जाएगी। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। ये देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी आपको देख के समझ आ रहा होगा कि एकदम सेकंड पॉइंट की तरह है ना। वहाँ पे 2 की पावर्स दी, यहाँ 5 की पावर्स दे रखी है बस। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 एंड 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 एंड 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। ठीक है, बाकी वही अपना सेट बिल्डर फॉर्म में डाल देंगे। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर n और n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। या पहले ही बना लो ताकि आपको समझ आ जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी। यहाँ बना लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, x रेशियो x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, और n जो है हमारा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ज़्यादातर नेचुरल नंबर ही होते हैं, बाकी और भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इनके सिंबल से याद कर लो बस। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं, इंटीजर का क्या होता है, रियल नंबर का क्या होता है, ये आप याद कर लो अच्छे से। एंड जो n की वैल्यूज़ है वो 1 एंड 4। ठीक है, 4 1 से बड़ी और इक्वल भी हो सकती है और 4 से छोटी और इक्वल भी है। ये आप बनाना आना चाहिए। ठीक है, इतना आप कर दो पेपर में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। या आप वैसे भी लिख सकते हो, पता है आपको, अगर आप यहाँ पे n के बदले या तो n की वैल्यूज़ डाल दो इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 भी डाल दोगे तो भी मिल ही जाएंगे यार मार्क्स। ठीक है, इतना टीचर देख के दे ही देगा नंबर। ठीक है, तो यही है बस थर्ड पॉइंट। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। देखो जो फोर्थ पॉइंट है हमारा उसमें दे रखा है 2 4 6 और बढ़ते बढ़ते, मतलब हमें पता ही नहीं कहाँ पे जाके एंड होगा। ठीक है, तो ये मत सोचना ये बहुत हार्ड है कि हमें 2n करके करना होगा। नहीं यार, सबसे ईजी क्वेश्चन है। देखो हम 2 का टेबल चल रहा है और इसे देखिए तो इवन नंबर्स है ना, 2 4 6 8 क्या होते हैं, इवन नंबर से होते हैं। तो इसके हम सेट बना देंगे बस, रूट में x रेशियो x है ना इज एन इवन नंबर। बस होता है इतना, इवन नंबर है। हमें ऊपर क्वेश्चन में नहीं देखा कहाँ जाके एंड हो रहा है, तो हमने अभी कहीं नहीं दिया एंड। इवन नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने ये भी नहीं बताया कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ पे एंड हो रहे हैं। बस आंसर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट भी बहुत ईजी था। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। देखो भाई, फिफ्थ पॉइंट हमारा 149 से 100 तक। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पे आप टिक लगा लो। 101% क्वेश्चन या तो आपकी स्कूल टेस्ट, क्लास टेस्ट या एग्ज़ाम में भी आ सकता है भाई, इसलिए ये ध्यान से देखो। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, और ये 3 की पावर 2 है ये, और ये 10 की पावर 2 है। तो अगर हम 1 की पावर भी 2 ले तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू 1 की पावर 2, 4 इज इक्वल्स टू में 2 की पावर 2, 9 इज इक्वल्स टू में 3 की पावर 2 एंड सो ऑन, 10 इज इक्वल्स टू में 10 की पावर 2। देखो सेट जो होता है हमारा उसमें एक ही पैटर्न चलता है। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ पे 1 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 4 की पावर 2 ही होगा। ठीक है,
उससे आगे 5 की पावर 2 ही होगा, उसके आगे 6 की पावर 2 ही होगा और फिर 10 की पावर 2 तक पहुँचेगा। ठीक है, अब इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। तो हम इसको बना सकते हैं x रेशियो x इज इक्व टू एन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है, मतलब 1 2 3 4 हम सारे तो दिखाएंगे नहीं तो इससे बढ़िया हमने दे दिया आगे, जैसे 1 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, इसलिए हमें खाली n दे दिया। और यहाँ पे हम लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 है ना। अब हमें ये दिखाना है कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 पे एंड हो रहा है। उसके लिए हम क्या कर देंगे, 1 इज n एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे जो n है हमारा वो 1 से ग्रेटर है और इक्वल है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है और उससे बढ़ता जा रहा है, और जो 10 है उससे स्मॉलर है और इक्वल है, मतलब 10 भी है और उससे स्मॉलर जितने हैं। ठीक है, तो यही था हमारा 5th पॉइंट। देखो वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो क्वेश्चन है हमारा 5th, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब कि ये जो हमें दे रखे है सेट बिल्डर फॉर्म में, इन्हें हमें रोस्टर फॉर्म में ही करना है, मतलब कन्वर्ट करना है और इनकी वैल्यूज़ देखनी है क्या आ रही है क्या नहीं आ रही। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये पॉइंट है हमारा x रेशियो x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। देखो सबसे पहले तो हमें ऑड नंबर पता होना चाहिए। ऑड नंबर होते ही है, क्या होते हैं बताओ, सोचो, सोच लिया। देखो ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, मतलब जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते बस वही होते हैं, तो उन्हें हमें लिखना है। यहाँ पे लिखा है एक्स रेशियो एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर हमें दे रखा है, ये नहीं बताया कि कहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो हम भी ऐसे करेंगे, हम भी इन्हें चमकाएंगे 1 3 5 7, बस हमें नहीं पता कहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, तो हमने दिखा दिया बस। फर्स्ट पॉइंट हमारा इतना ही था। ठीक है, देखो यार ऊपर लिखा ही नहीं कि कहाँ पे एंड हो रहा है, इसलिए हमने भी ऐसे ही डाल दिया अनडिफाइंड, मतलब जहाँ मर्जी तक जाए, हमें मतलब नहीं है, हमें बस डालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। तो ये हमारा इसका सेकंड पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 का जो है एक्स रेशियो एक्स इज़ एन इंटीजर -1/2। जो n है वो स्मॉलर ग्रेटर है -1/2 से। ठीक है, और स्मॉलर है वो 9/2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते ही पहले डरना नहीं है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो -1/2 को अगर हम डिवाइड मतलब काटेंगे पीटेंगे तो आएगा हमारा माइनस का 0.5। ठीक है, यहीं हम 9/2 को जब काटेंगे तो ये आएगा हमारा 4.5। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो n जो है हमारा 0.5 से ग्रेटर है और इंटीजर है, तो उन्हें कैसे लिख सकते हैं 0 1 2 3, और जो है n वो 9/2 से स्मॉलर है, तो 4 4.5 से छोटा है 4, इसलिए 4। ठीक है, यही था बस क्वेश्चन नंबर सेकंड भी, मतलब 5th का सेकंड पॉइंट भी बस इजी था ना। n जो है हमारा -1/2 से ग्रेटर है, तो -0.5 से बड़ा 0 1 2 3, और यहाँ पे एंड में दे रखा है हमें 9/2 से छोटा है, मतलब 4.5 से छोटा है n, तो 4.5 से छोटा 4। ठीक है, बस इतना ही है आंसर। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। देखो जी, थर्ड पॉइंट हमारा सी इज इक्वल टू में सेट में एक्स रेशियो एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर इक्वल 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो हमारा 4 के इक्वल होना चाहिए या स्मॉलर हो। ठीक है, मतलब इक्वल ही मान लो आप, स्मॉलर की जरूरत ही नहीं है। तो देखो यार एक्स स्क्वायर स्मॉलर इक्वल 4, सबसे पहले आपको इंटीजर का मतलब पता होना चाहिए। तो इंटीजर होता है हमारे -1 0 1 2। ठीक है, मतलब नंबर लाइन पे जो होते हैं माइनस और नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम 0 को डालते हैं पहले x की जगह, तो 0 का स्क्वायर बोल रहे इक्वल 4, तो देखो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 स्मॉलर इक्वल 4, तो 0 4 से छोटा है ना, इसलिए 0 हो सकता है। फिर अगर हम 1 को डालते हैं तो 1 का स्क्वायर भी 1, ये भी सही है, स्मॉलर है। 2 का डालते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 स्मॉलर या इक्वल। ठीक है, तो 4 इक्वल्स टू 4 आ रहा है, ये भी ठीक है। अब हम 3 को डालते हैं तो 3 का 9 स्मॉलर इक्वल 4,
देखो 9 जो है हमारा 4 से छोटा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो ठीक है 3 हमारा नहीं होगा, तो वैल्यू इसका आ सकता होगी 0 1 2, ठीक है। तो इसका जो हमारा वो बन जाएगा 0 1 2, बस ठीक है। बस ये तीन ही पॉइंट्स आएंगे 0 1 2, बस नहीं, बस नहीं, यही तो आपको समझना है। देखो इंटीजर्स कौन से होते हैं, प्लस माइनस दोनों, तो यहाँ पे अगर हम -1 भी ले लेते तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और -2 ले लेते तो -2 भी क्या होता है, 4 ही होता है ना। तो इसका जो वो बनेगा सेट जो बनेगा वो बनेगा -2 का होल स्क्वायर 4, -1 का होल स्क्वायर भी होता है 1 ही, मतलब कि स्क्वायर जो होता है हमारा वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है इसलिए, ठीक है 0 1 2, बस। देखो यार एग्ज़ाम में यही गलती हो जाती थी हमसे, इसलिए मैंने आपको ये पूरा करके दिखाया, ठीक है। तो यही है हमारा बस थर्ड पॉइंट कंप्लीट। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। देखो फोर्थ पॉइंट है हमारा एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, मतलब लॉयल हमें पूरा नहीं पढ़ना है, इसे हम सिंगल सिंगल पढ़ना है, LOYAL, ठीक है। तो इससे कि जब हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करा था हमने पहले वाले क्वेश्चंस में, तो उसमें क्या करना था जो भी चीज़ें डबल डबल दे रखी है उनमें बस सिंगल लिख दो, ठीक है। तो इसका जो हमें बनेगा वो होगा LOYA, बस। L हमारा 2 बार था इसलिए हमने एक बार लिखा, और ये क्वेश्चन का यहीं पे हमने खात्मा कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। देखो फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग अ 31 डेज, मतलब हमें ऐसे मंथ बताने हैं जो साल में आते हो जिनके अंदर 31 डेज ना हो, मतलब 30 हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इजी ट्रिक्स है जो अपने बचपन में हम देखते थे, ये जो ऊँचा है उसमें 31 डेज है और इधर वाले 30 डेज है, तो जनवरी फरवरी, फर्स्ट आएगा फरवरी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो नवंबर ये और वो जो पहले करी, ठीक है। तो अब उन्हें हम लिख देते हैं यहाँ पे बस सिंगल सिंगल देख के। भाई ये चीज़ आपको बताना कि आपको आती थी या नहीं आती थी, बचपन में ज़रूर सीखा तो ज़रूर होगा, क्योंकि लोगों को पता ही लग जाता है, समझा ही देते हैं। देखो मंथ्स थे हमारे फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भाई आपको कैलेंडर नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपको ये वाली ट्रिक आनी चाहिए हाथ वाली डेज की पता करने की, ठीक है। तो अब देखते हैं 6 पॉइंट। तो देखो हमारा 6 पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, समझना है, बाकी इजी है बहुत, ठीक है। 6 पॉइंट है एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। सबसे पहले प्रीसीड्स का मतलब के से पहले वाले, ठीक है। प्रीसीड मतलब के से पहले वाले। उसके बाद हमें देखना है कॉन्सोनेंट का मतलब। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर जितने भी बचते हैं ना हमारे अल्फ़ाबेट वो होते हैं कॉन्सोनेंट। ये तो हमारे वॉवल्स है, ठीक है। आप क्या सोच रहे थे मैं इसे बता दूँगा कॉन्सोनेंट, नहीं यार इतना पता है मुझे, ठीक है। तो ये वॉवल्स है, इसको छोड़ के कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। और प्रीसीड्स के मतलब के से जो पहले वाले हैं, ठीक है, इसके अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा बी, फिर सी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर जे, ठीक है। ये बनेंगे हमारे बस, क्योंकि देखो ए था हमारा वॉवल इसलिए हमने ए नहीं लिखा, ई भी हमारा वॉवल था इसलिए ई भी नहीं लिखा, बाकी भी नहीं लिखी, ठीक है। और के से नीचे मतलब के से पहले वाले जे तक ही एंड होने थे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख ही लेता है, रुको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है, जो कि हमारा एग्ज़ाम में आ भी सकता है और नहीं भी, मतलब आ सकता है या तो रोस्टर को सेट बिल्ड टेबलर में फॉर्म चेंज करो या सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, उसी से रिलेटेड ये 6th क्वेश्चन है। तो भाई देखो यहाँ पे मैचिंग ही करनी है बस हमें,
कि कौन सा किससे मैच हो रहा है, मतलब कौन सा जो ये रोस्टर फॉर्म्स है ये इनमें से किस, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में से किसका ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमें मैच करना है बस। तो ये मैचिंग तो पता नहीं किसने कर रखी है पहले से ही, मतलब मेरी बुक भी पुरानी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा है मैच ऑफ द सेट, match of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। मतलब set builder form में से जो सा हमारा roster form बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा 1 2 3 6, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे बन रहा है हमारा ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये x इज़ नेचुरल नंबर एंड डिविज़र ऑफ 6। तो 1 2 3 6 नेचुरल नंबर भी है और डिविज़र ऑफ 6 भी है, ठीक है। सेकंड देखते हैं हमारा 2 3, 2 3 पहले देखते ही पता लग रहा है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का लिखा है फर्स्ट में। तो x इज़ द प्राइम नंबर एंड अ डिविज़र ऑफ 6, तो ये 6 के डिविज़र भी है, तो ठीक है। यहाँ लिखा है मैथमेटिक्स मैथिक्स, ठीक है। ये वर्ड्स है, तो वर्ड्स वाला आपको देखना है कि कहाँ बन रहा है, तो ये रहा, ठीक है। दिखते ही पता लग रहा है। यहाँ लिखा 1 3 5 7 9, बच्चा क्या है बी पॉइंट ही होगा। वैसे भी अगर हम देखें तो ये 1 3 5 7 9 क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर अगर हम देखें तो ये रहे, लेस देन 10 भी है, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई, ठीक है।